हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी। पहले तो आप लोग बताओ कि आप क्या समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, क्या क्या पता चलता है आपको, क्या क्या कितना जानते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी से। चलो इधर देखो, इसमें एक वर्ड ऐसा है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, करंट। क्या है? करंट। ठीक है, तो करंट क्या होता है? करंट जो लग जाता है। ठीक है, हाँ जी, हम करंट से डरते हैं, करंट हमें लग जाता है। ठीक है, पर हम करंट को नहीं लग पाते। हम चाहते हैं कि करंट हम करंट के नहीं लगे या करंट हमें ना लगे, क्योंकि कटेंगे हमारा ही। ठीक है, वो कहते हैं ना, कद्दू चाहे क्या बोलते हैं, चाकू चाहे कद्दू पे गिरे, चाहे कद्दू चाहे जो भी है, कटेगा कौन? कद्दू। बिल्कुल वैसे ही अगर हम इसके लगे चाहे ये हमारे लगे, निपटेंगे हम ही। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, देखो देखो एक बार मैंने एक टीचर को देखा, उन्होंने बोला फ्लो ऑफ करंट। क्या बोला? क्या बोला? क्या पढ़ा रहे थे, मतलब वो टीचर बच्चे को पढ़ाया फ्लो ऑफ करंट, बच्चों को पढ़ा रहे थे फ्लो ऑफ करंट, है ना, मतलब हाँ, उन्होंने लिखा फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो मैंने देखा उनको, मैंने उनको रोका नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे रोकना गलत होता है। चलिए, आप मानेंगे नहीं, ये सेंटेंस गलत चीज़ है, एकदम पूरा गलत हो गया। कैसे गलत? हाँ, है ना, तो कैसे गलत हुआ ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसका मीनिंग हो गया फ्लो ऑफ फ्लो। क्या मीनिंग हुआ इसका? देखो, अगर ये बात एक कॉमन मैन बोले, एक कॉमन मैन बोलता है, ठीक है ना, करंट, फ्लो ऑफ करंट, ये एक इलेक्ट्रिशियन या हम एक कॉमन मैन बोले तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तब तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका मीनिंग हो जाता है फ्लो ऑफ फ्लो, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, क्योंकि करंट का मीनिंग भी क्या होता है? फ्लो। जैसे कि अगर हम बात करें विंड करंट, किसकी बात करें? विंड करंट, तो क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? फ्लो ऑफ एयर। वेरी गुड, फ्लो ऑफ एयर, एयर का बहना। ठीक है, वाटर करंट, एयर में करंट का बहना होगा। वेरी गुड, अभी भी ये देखो, ये पीछे चलते हैं, धीरे धीरे चलता है इनका। चलिए, करंट का मतलब होता है फ्लो, बहना। वेरी गुड, वो समझाएंगे, अभी हम समझाएंगे, है ना। हाँ, ठीक है ना, तो करंट का मतलब ही क्या होता है? बहना। हम क्या समझते हैं करंट का मतलब? इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हम समझते हैं, है ना, उससे बिल्कुल भी मत जोड़ो, अभी समझो। ठीक है ना, तो करंट का मतलब सिर्फ क्या होता है? बहना। ठीक है ना, क्या चीज़ बह रही है डिपेंड उस पर करता है। ठीक है, तो विंड करंट मतलब फ्लो ऑफ एयर, वाटर करंट मीन्स फ्लो ऑफ वाटर। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर अपन को इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करना है, ठीक है ना, तो हमें बोलना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक करंट, तब जा कर के ये सेंटेंस सही होगा। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या मतलब हुआ? फ्लो ऑफ चार्जेस। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट का मतलब फ्लो, बहना, और चार्जेस जब, हाँ, तो जब चार्ज फ्लो होते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक लगाएंगे करंट के आगे, तब जा कर के ये जो हम जिसके बारे में हम देखते हैं, झटका लग जाना, जिसकी वजह से फ़ैन चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ही चल रहे हैं, तब जा कर के स्पेसिफिक होगा कि ये किसके बारे में बात की जा रही है? इलेक्ट्रिक करंट की, या है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की जा रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ करंट बोलते हो, ठीक है, तब तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि
करंट का मीनिंग ही क्या होता है, फ्लो होता है। बात समझ में आ गई। तो आपको पूरा क्या बोलना पड़ेगा, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक करंट बोलना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब क्वेश्चन आता है कि चार्जेस क्या होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन, तो बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो ऐसे अगर हम गलती करेंगे तो प्रॉब्लम होती है ना, इस तरीके से गलत कॉन्सेप्ट आगे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ करंट बोलना बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से। तो अब आती बात चार्जेस क्या होते हैं, आप लोग क्या समझते हैं चार्जेस से, बताइए। वेरी गुड। कैसे आते हैं चार्जेस, बचपन से पढ़ते हुए हैं हम। वेरी गुड, चलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जानते हैं, शाबाश। वेरी गुड। चलिए देखिए, चार्जेस की बात करते हैं अपन, आखिर चार्ज क्या होता है। चलिए ठीक है, चार्ज या चार्जेस क्या होते हैं। देखो, जब भी कोई दो चीज़ों को हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है, या रब करते हैं, ठीक है, तो एटम्स एक दूसरे में से इलेक्ट्रॉन, या तो कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है या फिर दे देता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का लेना देना हुआ, क्या जनरेट हो जाते हैं, चार्ज जनरेट हो जाता है। बात समझ में आ गई। समझाया था अपन को 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। कैसे पढ़ा है भाई हमने, क्या एक एटम होता है, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है हमने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। चलिए, किसने दिया था, चलिए आना, देखिए जे थॉमसन ने दिया था एक, है ना, प्लम पुडिंग स्ट्रक्चर दिया था। उसके बाद रदरफोर्ड आए थे, ठीक है ना, हाँ, अरे मेरे भाई वो सेल के हैं। चलिए, हाँ जी, ठीक है, आप रहने दो, है ना। इधर देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आसपास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये बोर्ड है इसीलिए हमको ऐसा बनाना पड़ता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जैसे कि ये मान लीजिए, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसके आसपास चारों तरफ रिवॉल्व कौन करता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ करते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। सिर्फ ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है ना, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना, एक बॉल की तरह, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि मान लीजिए, और हमें ये भी पता है, ये समझ के चलिए, आप समझ के क्या चलिए, मतलब समझ पता होना चाहिए हमें कि इसके जो सेंटर है वो किससे बना होता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। किससे बना होता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, ठीक है ना। प्रोटॉन पे कितना, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि एटम के अंदर, एक एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल नंबर्स में होते हैं, ठीक है ना। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, हमने एलिमेंट्स याद किए थे, ठीक है ना, उसमें एटॉमिक नंबर याद किया था, याद है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आखिर है क्या चीज़, जैसे कि 5वें नंबर पे क्या आता है, बोरॉन, ठीक है। 7 नंबर पे क्या आता है, नाइट्रोजन। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ 5 नंबर पे, 7 नंबर पे, ठीक है, ये 5 नंबर, 7 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्या चीज़ है ये एटॉमिक नंबर है। क्या है ये, एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो किसने बोला कि वो फर्स्ट पे आएगा, ऐसे कैसे सीक्वेंस वाइज टेबल। हाँ, तो ये कैसे कैसे किया कि सीक्वेंस है, सीक्वेंस में सबसे पहले हाइड्रोजन ही आएगा, ऑक्सीजन क्यों नहीं रखा। देखो, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं, बात समझ में आ गई।
जितने प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर। बस समझ में आ गई। इसका मतलब हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन? हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन। ठीक है। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन? वो चार्ज है उसका 8 प्रोटॉन। 8 प्रोटॉन। ठीक है। चलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? सोडियम का 11। एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम में कितने प्रोटॉन? एल्यूमिनियम में 13। क्लोरीन में कितने प्रोटॉन? क्लोरीन में 19। 17। ठीक है। और 19 किसका होता है प्रोटॉन नंबर? पोटेशियम। ठीक है, शाबाश। ठीक है, तो प्रोटॉन को दे दिया। ठीक है, अब बात ये आ रही है, मेरा डाउट ये है कि मैं ये भी बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है। क्या है? दोनों इक्वल है। कि भाई जैसे कि अगर सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। तो फिर हमने एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं दिया? इलेक्ट्रॉन को भी तो दे सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है। बताओ। क्योंकि देखो अभी जैसे मैंने बोला था कि चार्ज कैसे आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें क्या है, देखो KLM। ठीक है, इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 1। ठीक है, यानी कि इसमें कितने शेल होंगे? कितने शेल होंगे सोडियम में? 11। अरे शेल कितने होंगे? 3 शेल KLM। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गए। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और बाहर वाले शेल में एकदम आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अभी मैंने बोला कि चार्ज कैसे आता है, कि जब भी दो एटम्स को या दो किसी भी चीज़ को हम रगड़ते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का निकल जाना और या फिर आ जाना। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। इसका मतलब ये हुआ कि जरा से रगड़ खाने पर इलेक्ट्रॉन तो कम ज़्यादा हो सकते हैं ना, लेकिन एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नहीं हो सकता। भाई प्रोटॉन, लेकिन प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज थोड़ी ना होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं, इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉनों को एटॉमिक नंबर नहीं बोला। बात समझ में आ गई? चलिए तो हमने किसको बोल दिया? प्रोटॉन्स को नंबर क्या बोल दिया? एटॉमिक नंबर बोल दिया। इतनी बात समझ में आ गई हमारे। चलिए तो जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन निकला, इस पे, इस पूरे एटम पे कौन सा चार्ज आ गया? वेरी गुड। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। प्रोटॉन 11 हैं और इलेक्ट्रॉन 10 ही हैं, इसलिए किसका दबदबा ज़्यादा हो गया? प्रोटॉनों का, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि यहाँ पर क्लोरीन था। ठीक है, क्लोरीन ने क्या कर लिया? वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, क्या कर लिया? 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन लेते ही उसके क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज समझ में आया कैसे होता है? किसी भी दो चीज़ों को रगड़ते हैं तो इन पे क्या जाता है? चार्ज आ जाता है। ठीक है ना, तो अब अब यहाँ पर तो चार्ज समझ में आया, चार्ज क्या होता है? ठीक है ना, तो अब देखो, अब मुझे बताओ, अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? अभी पढ़ा? वेरी गुड, फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, तो अगर ये जो चार्ज आ रहे हैं, चार्ज जो हमने पढ़ा अभी, जो चार्ज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे है ना, तो मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स जैसे कि कॉपर वायर, ठीक है, हमारे घर में क्या है? कॉपर वायर है। उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनके जो एटम होते हैं ना, आप पता पढ़ा है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आसानी से देना चाहते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं।
ठीक है ना। तो जो मेटल्स होते हैं इसीलिए, है ना, तो इनके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो अब जब वायर में ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं, फ्लो होने लग जाते हैं, बहने लग जाते हैं। जैसे ही बहना शुरू किया, ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। और यही अभी आप लोगों ने सर्दी में कई बार आपको ऐसा लगा होगा, जैसे किसी को टच किया तो करंट लग गया, झटका लग गया। इवन हम रात में रजाई ओढ़ के सोते हैं तो चटर 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 किसने किया? रात में ऐसे रजाई ओढ़ के और रजाई में ऐसे 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 किया, नहीं किया कभी? नहीं किया, है ना। करंट, है ना, स्पार्क्स निकलते हैं उसमें से, है ना। हम कपड़े पहनते हैं तो चढ़ चढ़ होता है, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। नहीं किया कभी भी? प्रेस करके करते हैं तो शायद चढ़ बोलता है वो। कभी भी आपने प्रेस ही नहीं किया होगी कभी ज़िंदगी में, है ना, बोलती है कपड़े, है ना। जब प्रेस करते हैं तो कपड़े जब हम उठाते हैं तो वो उस कपड़े को क्या कर, जब हम उठाते हैं तो वो चिपक जाती है कपड़े से, या हमसे चिपकने लग जाते हैं, तो हम उसको जैसे करते हैं तो चढ़ आवाज़ आती है, स्पार्क्स निकलते हैं, ठीक है ना। रजाई में भी होता है, ठीक है ना, कंबल्स में भी होते हैं, ठीक है, इस कंबल में होता है मतलब, ठीक है ना। तो क्या होता है, क्योंकि रगड़ खाता है भाई एक दूसरे से कपड़ा आपने, अच्छा ये तो देखा ही होगा, वो बलून जो होता है ना, ऐसे सर पे लटका ऐसे चिपका दिया उसको, ठीक है ना। तो क्यों हमने उसको रगड़ने से क्या हो गया, चार्ज जनरेट हो गए, ठीक है ना। चार्ज जनरेट होने से अगर हम इसको चिपका रहे हैं तो यानी कि वॉल पर और इस पर दोनों पे अपोजिट चार्जेस हैं, तो उन्होंने अब एक दूसरे को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना, इसीलिए वो वहाँ पर चिपक गया। बात समझ में आ गई? आपने बचपन में किया होगा, स्केल रगड़ के पेपर के ऊपर किया होगा, किया नहीं किया? चिपक जाते हैं। अच्छा किया तो है ना। चलिए, तो रगड़ा तो क्या हुआ, चार्जेस जनरेट हो गए। चार्ज जनरेट होने से वो फिर एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर वो रुके हुए हैं, ठीक, तो स्टैटिक चार्ज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टैटिक चार्ज। रुके हुए हैं, अभी वो फ्लो नहीं हो रहे, बह नहीं रहे, ठीक है ना, तो स्टैटिक चार्ज। लेकिन अगर वो फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट या डायनेमिक चार्जेस कहलाते हैं, बट उसको फिलहाल अपन को मतलब नहीं। बट अगर क्या हो रहे हैं, ये फ्लो हो रहे हैं, तो क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ गई? चलो, ये बात समझ में आ गई। अब लेकिन इसी के बेसिस पर इसकी डेफिनेशन बन जाती है। आप चाहें तो बस इतना ही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे शो करते हैं, आई से। किससे शो करते हैं, आई से। अब इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम डेफिनेशन बोलें, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो क्या बोल दोगे, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। बट प्रॉब्लम यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। ये वाली चीज़ ऐसी है कि अब मैं पूछूं कितना करंट फ्लो हो रहा है, कैसे बताओगे? बताओ। मैं बोलूं कि आपकी स्पीड कितनी है, कैसे बताओगे? मान लो आप, हाँ, वेरी गुड, यानी कि आपको टाइम से तो बताओगे कि अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्टेशन है या कोई एक जगह है, ठीक है, मान लीजिए आपका स्कूल घर है मान लीजिए, और ये आपका क्या है, स्कूल है, ठीक है, और आरिश हैं और वो दोनों ही आकर्ष हैं, हाँ, ए हो गए। चलिए, तो ये एक लड़का है ए, एक लड़का है बी, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस है भाई साहब यहाँ पर, ठीक है, डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, सेम है। चलिए, अब एक लड़का जो पहुँच रहा है 10 मिनट में, एक लड़का पहुँच रहा है 20 मिनट में। ये ए जो है वो पहुँच रहा है कितने में, 10 मिनट में, दूसरा पहुँच रहा है कितने में, 20 मिनट में, ठीक है। बताइए स्पीड किसकी ज़्यादा, एक ही ज़्यादा, जो कम टाइम में निकल रहा है। यानी कि आपको कितना, यानी कि ये भी एक तरीके से देखा जाए तो बह रहा है, ये भी भग रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह यानी फ्लो हो रहा है ये भी। तो किसका फ्लो ज़्यादा, जो कम टाइम में ले रहा है। अब टाइम हमारी हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
कर रहा है। कैसे? ये पता करने में कि कितना फ्लो हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है, कितना कम हो रहा है। बात समझ में आ गई? उसी तरीके से अगर हम ये बोलें फ्लो ऑफ चार्जेस, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि कब ज़्यादा है कब कम है, ठीक है ना। तो अगर हम ये बोल दें कि 1 सेकंड में फ्लो होने वाला चार्ज कितना, 1 सेकंड में, या हाँ इन 1 सेकंड बोल दो, चाहे इन यूनिट टाइम बोल दो। यूनिट मतलब क्या होता है? वेरी गुड, यूनिट मतलब 1 सेकंड मान लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। यूनिट मतलब 1 सेकंड, ठीक है। वैसे यूनिट का मतलब होता है 1, क्या करना होता है 1। चलो ठीक है ना, फिलहाल अपन बाद का भी देखेंगे, है ना। तो क्या बोल देंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम या पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम। आप कुछ भी गलत नहीं होगा अगर आप यहाँ पर 1 सेकंड भी लिख दें, पर 1 सेकंड या इन 1 सेकंड, बिल्कुल गलत नहीं है। बस डेफिनेशन का या लैंग्वेज का अंतर आ जाता है, ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, ठीक है। चलिए ठीक है ना, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बोलिए ऐसा कोई चीज़ जो समझ में नहीं आया, अब समझ में आ जाएगा। अब देखो, अगर आप ये बोल दो कि पर यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकेंड, अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर चीज़ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी क्लियर? कि 1 सेकेंड में ही बहना है, ठीक है। 1 सेकेंड में मान लीजिए 1000 या 10 लाख मान लीजिए, ठीक है ना। हो गया ना? नहीं हुआ, एक और हो गया। 10 लाख चार्जेज हैं। कितने हैं? 10 लाख चार्जेज हैं, ठीक है। और वहीं 1 सेकेंड में कितना मान लें, 10,000 मान लेते हैं, ठीक है। 10,000 चार्जेज हैं। बताइए इलेक्ट्रिक करंट कहाँ ज़्यादा होगा? जिसमें 10 लाख चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक आपको टाइम ने हेल्प करी कि नहीं करी, ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ चार्जेस बिल्कुल गलत नहीं है, कहना सही है, ठीक है ना। लेकिन और ज़्यादा अच्छा हो सकता है जब हम क्या लगा देंगे, पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। पर यूनिट टाइम लगाने से हमारी हेल्प क्या हो जाएगी कि इसका फॉर्मूला भी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे शो करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, ठीक है। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई, फ्लो ऑफ चार्जेस, के चार्ज कितने हैं, वेरी गुड, ठीक है ना। बट इन 1 सेकेंड यानी कि कितने टाइम में फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला भी आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि यूनिट टाइम में या कितने समय में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, वही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। बात समझ में आ गई? कैसे हो गई? देखो यही वाली बात जो डेफिनेशन है वही वाली बात आ रही है, ठीक है ना। अब देखो क्यों ऐसा होता है, देखो अब मैं समझाता हूँ। अगर हमारे शॉक लगा, ठीक है, हमारे शॉक लगा, ठीक है, तो मान लीजिए एक छोटी सी बैटरी है उससे शॉक लगा, और एक है कि हमने सॉकेट में ही क्या दे दिया, हाथ दे दिया या अपनी उंगली दे दी, ठीक है। चलो ठीक है, तो बताइए शॉक कब लगेगा? जब हमने सॉकेट में उंगली दे दी, ठीक है ना। यानी कि हमारी बॉडी में से 1 सेकंड में लाखों करोड़ों चार्जेस फ्लो हो जाते हैं। करोड़, बल्कि करोड़ों भी बहुत छोटा वर्ड है। पता है कितने चार्ज फ्लो होते हैं? अभी बता दूंगा मैं आपको, है ना। 6.18 × 10⁻18। अब 18 कितना होता है पता है? इसका मतलब है, ये देखो मैंने 10 लाख के बोलने के लिए कितने जीरो लगाई, 6 जीरो, और इसके आगे 6 जीरो, इसके आगे 6 जीरो लगाओगे तब जाकर के 18 होंगे ये। और इतनी तो अपन को गिनती भी नहीं पता है कि करोड़ है, 10 करोड़, 10 करोड़ तक ख़त्म, अरब खरब 10 खरब ये आ जाएगा, है ना। अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, ठीक है। तो भी हम इतने तक नहीं पहुंच पाएंगे, समझ रहे हो।
तो ये इतने चार्जेस हैं, ठीक है। तो इतने चार्जेस 1 सेकंड में फ्लो हो जाते हैं, इसीलिए हमारे बॉडी क्या हो जाती है, झन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, झन्न हो जाती है ना। हाँ, मैं झनन बोल रहा हूँ, याद है, झन्न बोल रहा हूँ, वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। एकदम कांप जाती है बॉडी, क्योंकि 1 सेकंड, आप सोचिए 1 सेकंड में तो अपन मुड़ भी नहीं पाते हैं, या थोड़ा सा यूँ हिलेंगे जिसमें 1 सेकंड हो जाता है, और 1 सेकंड में इतने सारे चार्जेस हमारी बॉडी में से फ्लो हो जा रहे हैं। तो करंट तो लगेगा ना भाई, शॉक तो लगेगा ना, बॉडी को एकदम लगेगा ना कि यार ये क्या हो गया एकदम से, अभी तो बढ़िया चल रहा था नॉर्मल सिस्टम काम, ये क्या हो गया एकदम से। बात समझ में आ रही है। तो बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये है कि 1 सेकंड में चार्ज कितने फ्लो हो जा रहे हैं, वही क्या है, करंट है, धारा है भाई। धारा, करंट का मतलब होता है धारा, बह जाना, बहना, ठीक है ना। बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हम लेट गए और हमारे ऊपर से पानी फ्लो हो गया, ठीक है। अब 1 सेकंड में मान लीजिए कितना पानी फ्लो हो गया, ठीक है, 1 लाख लीटर पानी ये लो फ्लो हो गया, ठीक है, हमारी बॉडी के ऊपर से या हमारी बॉडी के अंदर से। समझ पा रहे हो आप, इमेजिन कर पा रहे हो। बिल्कुल उसी तरीके से वो तो 10 लाख तो फिर भी हम काउंट कर पा रहे हैं, इसको तो हम काउंट भी नहीं कर पाते, और वो भी 1 सेकंड में, ठीक है ना। तो अब देखिए, चलिए और आप मानेंगे नहीं, अपने घर में तो जो आती है वो 4-5 एम्पियर की, एम्पियर देखिए इसकी यूनिट कितनी होती है, एम्पियर। कितनी होती है, एम्पियर। बात समझ में आ गई। चलिए अभी समझाएंगे आपको, ठीक है ना। देखो इतनी बात समझ में आ गई ना, कंफर्म, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड में चार्जेस का फ्लो हो जाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात समझ में आ गई। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I = Q/T, ये हो गया। इसकी यूनिट क्या हो जाती है, एम्पियर, ठीक है। अब देखो, अच्छा चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। क्या होती है, कूलाम, ठीक है। देखिए अगर इतने चार्जेस 1 सेकेंड में फ्लो हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम 1 एम्पियर करंट। 1 सेकेंड आ गया ना, चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना। या और इतने चार्जेस को हम बोलते हैं 1 कूलाम चार्जेस। क्या बोलते हैं, 1 कूलाम चार्जेस। बात समझ में आ गई। यानी कि 1 कूलाम चार्ज कितने 1 सेकेंड में फ्लो हो जाते हैं, यानी और 1 कूलाम का मतलब कितने चार्ज, ये इतने सारे चार्ज, ठीक है ना। 1 कूलाम चार्ज बोल रहा हूँ, इसका मतलब कितने चार्ज, ये इतने सारे। इससे ज़्यादा कम भी हो सकते हैं ना, ये फिक्स है इतना ही, बस यहाँ पर पॉइंट में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, उसको बाकी छोड़ दो, है ना। बट ये इतना ही है, यहाँ तो 18 नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ 17 करते हैं तो 1 जीरो कम हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप 1000 बोल रहे हो, 1 जीरो कम करते ही 100 हो गया, और दोनों में 900 रुपये का अंतर आ जा रहा है, ठीक है। चलिए तो इतने चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो जाएंगे तो कितना करंट फ्लो हो गया, 1 एम्पियर, ठीक है। और हमारे घरों में जो करंट आता है वो कितना आता है, 4 से 5, 3 4 5, 3 4 5 इतना करंट आता है, ठीक है ना। और जिसमें ही हम अगर वो लग जाए हमारे, तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है, इवन डेथ भी हो जाती है अगर ढंग से लग गया तो, छूटा नहीं तो, ठीक है। और जो वेल्डिंग करते हैं लोग, है ना, वेल्डिंग की मशीन पे देखना उसमें कितना एम्पियर लिखा होता है, बहुत ज़्यादा, है ना, 10 12 20 25 एम्पियर, इतना एम्पियर तक रहता है, ठीक है ना। और अगर वो लग गया तो बस मज़े आ जाना है फिर तो, ठीक है। हाँ ठीक है ना। इंसान वो देखी, आई मूवी देखी, आई मूवी नहीं देखी आप लोगों ने, आई ओनली आई, साउथ की मूवी। चलिए हाँ जी, आप लोग मूवीज़ नहीं देखते यार, मेरे स्टूडेंट मिलते ही नहीं मेरे को ऐसे जो मूवी देखें ढंग से। चलिए हाँ, चलिए याद नहीं रखते हो या फिर, ठीक है ना। चलिए बट ये तो बहुत फेमस मूवी है, बहुत हिट मूवी है। चलिए उसमें आपने देखा होगा कभी, आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन के ऊपर वायर लगे रहते हैं, ठीक है ना, उससे टच होकर के हमारी ट्रेन में क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है ना, और करंट से अपनी क्या चलती है, ट्रेन चलती है, ठीक है ना। तो उसमें हाई वोल्टेज होता है, वोल्टेज अभी समझेंगे अपन, है ना। चलिए हाँ, तो उस मूवी में दिखाया कि एक विलन होता है जो उसको गलती से उसको पकड़ लेता है उसको, ठीक है ना, पूरा जल जाता है वो, ठीक है, हाथ भी टूट जाता है, हाथ भी कट जाता है उसका,
इस तरीके से। छोड़ दो फिलहाल इसको। बात समझ में आई कि नहीं आई? करंट समझ में आया? क्या होता है? पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, चार्जेस बोलना ज़रूरी है और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब अपनी बुक में देख लो। ठीक है ना, देखो फिलहाल हाँ नीचे देखना इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है। हाँ देखो क्या क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो, ये लिखा हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। ठीक है ना, चलिए अब देखो ये भाई ने क्या किया, मतलब बुक भी देखो आप कैसी कैसी है। अगर वो रेट बोल रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अगर इतना ही बोलते हैं, हम ये 4 वर्ड भी बोलते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर भी बोल रहा है वो लास्ट में इन यूनिट टाइम, क्या बोल रहा है वो, बताओ। अब आप देखिए इन यूनिट टाइम और रेट दोनों एक मतलब है, पता है। ये जो 1 में टाइम लिखा ना हमने, इसी को रेट बोलते हैं। तो ये जो यूनिट टाइम लिखा हमने, चाहे इसकी जगह हम रेट बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और भाई साहब ने दोनों लिखा हुआ है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट टाइम, बताओ। ठीक है ना, तो बात तो 2 बार लिख दिया उसने, एक ही चीज़ को 2 बार लिख रहा है, क्योंकि रेट का मतलब ही क्या होता है, 1 में टाइम, अपॉन में टाइम, इन 1 यूनिट टाइम। ठीक है ना, तो या तो आप रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोलिए, या फिर या फिर फ्लो ऑफ चार्जेस इन यूनिट टाइम बोलिए, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, चलिए ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, और ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए है ना, ब्रैकेट में दिया हुआ है या इसमें बॉक्स में बंद कर रखा है, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T। ठीक है, चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ना, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन तो आती ही है, मान लो पूछ लिया तो ये डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है ना, इसको इरेज कर देते हैं अपन इन 1 सेकेंड। ठीक है, और आपको क्या लिख देना है, फॉर्मूला लिख देना है, तो ये हो गया अपना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से ज़्यादा आता है इसके ये जो है ना यूनिट के आखिर 1 एम्पियर कितना होता है, ये पूछते हैं 1 एम्पियर कितना होता है। ये 1 एम्पियर बिल्कुल ऐसा है सिस्टम है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए 1 kg कितना होता है। ठीक है ना, अब 1 kg तो हमारे समझ में आ गया फट से कि यार 1 kg तो हाँ पता है कि एक बांट लेके आएंगे हम 1 kg का, इसको तोल ले या हाथ पे रख, इसको 1 kg बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अगर किसी ने पूछा कि 1 kg आखिर कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, ये पकड़ 1 किलो का बांट, अब कितना लग रहा है तेरे को, उसे क्या कहते हैं हम, 1 kg। हालांकि 1 kg की डेफिनेशन कुछ और है ना। क्या कहता है 1 kg के 1 लीटर जो पानी होता है उसका जो मास होता है वो कितना होता है, 1 kg होता है। समझ में आ गई बात। इसीलिए कई बार हमारे साथ गड़बड़ होती है कि हम दूध लेते टाइम बोलते हैं अंकल जी, कई सारे लोग बोलते हैं 1 किलो दूध दे दो, बोलते हैं नहीं बोलते, बोलते हैं। लेकिन दूध के मामले में वहाँ दूध किलो बोलना गलत है। आप 1 लीटर पानी को 1 kg बोल सकते हैं, दोनों बराबर होगा। बट दूध के केस में या तेल के केस में या पानी के अलावा जितने भी लिक्विड है वहाँ उनके केस में बोलना गलत हो जाता है, क्योंकि वहाँ 1 kg से थोड़ा कम होता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो जैसे तो डेफिनेशन दी कि नहीं दी मैंने अभी, 1 kg की डेफिनेशन दी कि नहीं दी, क्या दी, हाँ, मास ऑफ 1 लीटर वाटर इज कॉल्ड 1 kg। बात समझ में आ गई, ये बात समझ। इसी तरीके से बोल रहा है कि 1 एम्पियर कितना होता है। आप मानेंगे नहीं, 99% बच्चे 1 एम्पियर नहीं समझ पाते, 1 वोल्ट नहीं समझ पाते। ठीक है,
इनको नहीं पता कि क्या क्या चीज़ है ये, ठीक है ना। मतलब जितनी भी चीज़ हम पढ़ेंगे ना, अभी पावर पढ़ेंगे, पावर क्या आएगी 1 वॉट, 1 वॉट कितना होता है उनको नहीं पता। यानी कि जितनी भी यूनिट आएगी ना उसी को पूछता है कि 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 kg, 1 सेकेंड, 1, जितनी भी यूनिट्स हैं, समझ रहे हो। यानी कि जो हमारी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, उसकी जो यूनिट आती है उसको लेकर के पूछता है कि 1 एम्पियर कितना है, ठीक है ना। और बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि क्या है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि 1 एम्पियर कितना है, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल क्वेश्चन कैसा है, जैसे हमने पूछा 1 kg कितना होता है, ठीक है। अगर अपन ये पूछें कि भाई मतलब मास के बारे में पूछें कि भाई वजन क्या होता है, मास क्या होता है, भार क्या होता है, वो तो समझ में आ जाएगा मेरे, ठीक है ना। जैसे कि मास समझते हो, मास में आपको 9th क्लास में पढ़ाया होगा आपको, मास और वेट, WEIGST, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल नहीं होते, दोनों में डिफरेंस है। बट अभी अपन मान के चलते हैं, मैं बोलूँगा कि वेट है ना, वजन, ठीक है ना, तो अपन दोनों इक्वल मान के चल रहे हैं समझने के लिए सिर्फ, ठीक है ना। तो कोई चीज़ है जो कितनी भारी है, ठीक है, अपन ने पढ़ लिया कि भाई भारी होना क्या होता है, ये पढ़ लिया, और उसकी यूनिट क्या होती है kg। हम वजन को तोलते हैं किस में, kg में, कि भाई मेरा वजन कितना है, तेरा वजन कितना है, तेरा वेट कितना है, मेरा वेट कितना है, उसको हम तोलते हैं किस में, kg में। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आ रहा कि तुम्हारा वेट कितना है, इसका वेट कितना है, उसकी डेफिनेशन दो, नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 kg कितना होता है। बात समझ में आ गई। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे देते हैं, 1 लीटर पानी को तोलो, उसका मास जो है वो कितना होगा, 1 kg होगा। बात समझ में आ गई। ये उसी तरीके से यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 एम्पेयर कितना होता है। तो देखिए 1 सेकंड में, अभी मैंने बताया था कूलाम, है ना, चार्ज की यूनिट कितनी होती है, कूलाम, और उसमें कितने होते हैं 6.18 इंटू 10⁻18 इतने चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। ये नंबर्स हैं, जैसे हम काउंट करने बैठ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करते करते यहाँ तक पहुँचेंगे, यानी कि करोड़ों लाखों अरबों या 100 अरब, हाँ यानी कि इतने नंबर्स, ठीक है ना, इतने नंबर हैं। तो इतने चार्जेस, जैसे कि एक एटम है, ठीक है, उस पर चार्ज होते हैं, ठीक है, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, ऐसे काउंट करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे हम, यहाँ तक, ठीक है ना। इतने अरबों खरबों चार्ज बोल सकते हैं अपन, है ना, हालांकि इतने तक अपन को नंबर नहीं पता तो अपन अरबों खरबों बोल देते हैं। चलो, तो इतने अरब खरब चार्ज अगर, और इतने चार्ज को हम क्या बोलते हैं, 1 कूलाम, COULMB, ठीक है ना, 1 कूलाम चार्ज बोल देते हैं, ठीक है ना, इसको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 सेकंड में, अभी ये चीज़ बताया था मैंने आप लोगों को, है ना, कि 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो जाए तो कितना करंट खो गया, मतलब वो 1 एम्पियर। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से 2 कूलाम चार्ज, 1 सेकंड में 2 कूलाम चार्ज फ्लो हो गया तो 2 एम्पियर, 1 सेकंड में 3 कूलाम हो गया तो 3 एम्पियर, और इसी को 2 का मतलब इसको 2 से इंटू कर दो, इसको 3 से इंटू कर दो, ठीक है ना। ये तो 1 सेकंड में जितने कूलाम चार्ज बढ़ते जाएंगे उतना एम्पियर बढ़ता चला जाएगा। हमारे घरों में कितने एम्पियर आता है, 3 से लेके 5 के एम्पियर तक अपन मान के चल सकते हैं। इसका मतलब हमारे घरों में 1 सेकंड में कितना करंट फ्लो जाता है, यानी कि कितने चार्जेस फ्लो जाते हैं, इतने चार्जेस फ्लो जाते हैं अगर 1 एम्पियर बोलेंगे तो, और इसका ट्रिपल कर देंगे तो 3 गुना। बात समझ में आ गई। 1 सेकंड में, ठीक है, यानी कि हमने मोबाइल लगाया ऐसे और 1 सेकंड हुआ, ठीक है, तो 1 सेकंड में इसका 3 टाइम या 4 टाइम चार्जेस फ्लो हो गए। तो इसका मतलब मेरे मोबाइल में 1 सेकंड में कितना कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर, ठीक, सॉरी, अगर एक इतना जा रहा है तो, हाँ, अगर 4 एम्पियर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका 4 टाइम्स। बात समझ में आ गई, यानी कि 4 कूलाम चार्जेस 1 सेकंड में फ्लो हो जाना। बात समझ में आई कि नहीं आई। 1 एम्पियर कितना होता है, तो बस 1 एम्पियर बोल दो आप। कूलाम अपॉन टाइम। वेरी गुड, यानी कि 1 कूलाम
फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्जेस इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज COULOMB, फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्जेस in 1 second is called 1 एम्पियर। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, ये हो गया। अगर आप चाहें और ना इसका क्या हो जाएगा ये 1 एम्पियर, अगर इसका वो लिखें तो 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड। वेरी गुड, 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। तो क्या मीनिंग हुआ कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो जाए तो ये इसका मतलब कितना करंट फ्लो हो गया, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो गया, ठीक है ना। और जो कि बहुत डेंजरस होता है, ठीक है ना। अगर 3 से 4 कूलम्ब चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो हो जाते हैं, ठीक है। अभी मान लो ऐसा करते हैं कि यही 1 कूलम्ब चार्ज है और टाइम बढ़ा दें हम 1 मिनट कर दें, 1 घंटा कर दें, तो करंट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो गया इसका मतलब। 36 तब तो हम मरेंगे नहीं, तब तो बच जाएंगे, भैया धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। वैसे ही लेकिन वो 1 सेकंड में हो रहा है, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आ गई सबके। चलिए ये 1 एम्पियर हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन ज़रूरी है। ये जितनी भी यूनिट आएगी ना उनकी डेफिनेशन 100% आती ही आती है, तो चाहो तो लिख लो, नहीं तो बुक में से याद कर लेना, ठीक है ना।